नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो अभी हम आए हैं बालापुर पंचायत में। जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि सुनीता देवी है, उनके देवर हैं सुनील शर्मा। उनसे हमारी बात होगी कि अपने पंचायत ने 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास का काम किए हैं। क्योंकि इस पंचायत में कई जगह हम गए और वहाँ के लोगों का सीधे तौर पे आरोप था कि काम कुछ नहीं हुआ है। नल जल का हो गया, नली गली का हो गया, इन सारे मुद्दों पे हमारी बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका एटीएन लाइव पे। पहले तो फर्स्ट में एटीएम न्यूज़ लाइव का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बात को जनता तक आप लोग पहुंचाते हैं। इससे पूरे जनता जानती है, जिला जानती है, इसीलिए मीडिया प्रभारी लोग को धन्यवाद। सबसे पहले हमारा ये आपसे सवाल रहेगा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास का काम किया अपने पंचायत में। 5 साल तो नहीं, हम तो 10 साल से हैं 10 साल से ना, 10 साल से हैं। और पूरे जब तक जितना हमारे इसके पहले जो मुखिया थे उससे हम लोग बहुत डेवलपमेंट किए हैं। जो भी काम उसने छोड़ा था उससे हम लोग अधिक किए हैं। वो कोई काम नहीं किया था, हमने काम पूरा के पूरा काम किए हैं। पंचायत में सरकार भवन बनाए हैं, पंचायत में सामुदायिक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, और जैसे दो आंगनबाड़ी भवन बनाए हैं। ये क्या बोलते हैं, गली जो 7 नीचे चल रहा है सरकार का, उसमें गली नली बनाए हैं। जो जितना भी गली नली है सब गली नली जितना हमको जितना बैलेंस हम लोग आया था 7 नीचे से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के तहत उसका पंचायत में गली नली बनाया गया। जल नल हमारी पूरी तरह से 15 से वार्ड में हर आदमी को लाभ मिल रहा है। और इसके बाद जो हम लोग जैसे पेंशन है, हमारे पहले वाले मुखिया जी पेंशन 250 बनाए थे, हम लोग अभी 1700 पेंशन बनाए हैं, जिसमें वृद्धजन पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बुढ़ा पेंशन है, विधवा पेंशन है। उसके बाद हम लोग जैसे ये क्या बोलते हैं, एक बिहार भवन है, बिहार भवन जो ये सरकार का है मुख्यमंत्री का, उसमें बेरोजगार लोग का जैसे 18 से 40 वर्ष का जो भी उसमें व्यक्ति है, जैसे प्लम्बर का काम करता है, ये लेबर कैटेगरी का जितना भी काम करता है उसको भी हम लोग 5 बनाकर लेबर कार्ड 5,000 रुपये सालाना लाभ दिलवाते हैं। और जैसे ये हमारे यहाँ मतलब बहुत से बहुत विकास हुआ है। अब तो बताने पे इतना बताना से आप तो कह रहे हैं कि गली नली का काम कराए हैं, नल जल का काम कराए हैं, लेकिन 4 नंबर 3 नंबर वार्ड में जब हम गए हैं तो वहाँ के जो लोग हैं 4 नंबर 3 नंबर के, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ नाला नहीं निकला हुआ है, नल जल यहाँ पे साफ तौर पे पूरा फेल है, पानी आता नहीं है, उसमें टोटी तक नहीं लगा हुआ है। क्या कारण है? आप कह रहे हैं हर जगह हो गया है काम। हमारे यहाँ जैसे नल जल वहाँ पे लगा था, आज 3 साल से वहाँ जल नल चल रहा है। वहाँ का जल नल ज़्यादातर लोग अपने जैसे बच्चे लोग हैं वहाँ पे, पहले का सिस्टम में था प्लास्टिक का जो पाइप लग रहा था यूपीवीसी का, उसको तोड़ दिए हैं। हम लोग कितना बार बनवाए हैं, उसका हिफाजत वो लोग नहीं करते हैं। और जहाँ वहाँ पे नाला की बात है तो नाला हमने आपने वहाँ पे गया था, नाला हमने एक बनाया है यहाँ से, ये क्या नाम है, हरिशंकर बांसपुर के घर के पास से लेकर और सामुदायिक भवन तक, वहाँ फिर ये मोतीलाल राम के घर तक एक नाला हम लोग बनवाए हैं। रही बात एक मस्जिद के पास का नाला का, तो हम लोग उसमें अपना डीपीआर में दिए थे, तो डीपीआर में दिए थे तो उसके बाद जैसे हमारे पास बैलेंस ख़त्म हो गया था तो जिला परिषद अपने स्तर से उसी नाला को बनवा रहे हैं। अच्छा, जल जीवन हरियाली जो योजना है उस पर आपने कितना काम किया है? जल जीवन हरियाली में हम लोग को जैसे ये सोखता था ना, कुआं था जीर्णोद्धार करने का, उसका जो पैसा अभी जो 15 हाँ पेड़ पौधा था, 15वीं वित्त से जो पैसा आ रहा है, तो हमने एक कुआं भी बनाया है। और सोखता पंचायत में हर वार्ड में नहीं, मतलब 8 वार्ड में हमने सोखता बनाया है। और जो पेड़ की बात रही तो पेड़ हमने मनरेगा से पहले लगाया था, इसके बाद अभी नहीं लगेगा, फिर दोबारा उसका 2-3 आदमी का निजी में लगाना है, उसके लिए इंगल गिरा हुआ है, वो अपना अपना ले जाके लगाएंगे। सर्व शौचालय आपने कितने बनवाए हैं? सर्व शौचालय से जो अपना आदमी शौचालय मतलब अपना से बनाता था, उसके तहत प्रधानमंत्री के तहत शौचालय का पैसा 12,000 रुपये उनके खाते पे मिला है। जो अपने बनाया हुआ है वही बना हुआ है। लेकिन हम जब पंचायत में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए
तो कोई नहीं कह रहा था कि हमको शौचालय का पैसा मिला है, क्या कारण नहीं है? नहीं, वो तो हमारे हमको दिखाने से नहीं ना मतलब है। वो तो किसके अकाउंट पे गया है, वो तो आपके ब्लॉक से जब निकलेगा उसका वाउचर निकलेगा कि किसके अकाउंट पे गया है, वो तो पब्लिक अकाउंट पे गया है ना, उसका तो हमारे पास डिटेल नहीं है। पब्लिक तो कह रही है कि हमारे पास तो नहीं है। पब्लिक, अच्छा पब्लिक क्या अब नहीं कह रही, उसका तो हम क्या कहेंगे बताइए। अब ले के भी कोई कहे कि नहीं हम किए हैं, नहीं लिए हैं, तो वो तो अब उसका सरकार जब, अच्छा आप चाहे वेरिफिकेशन करेंगे कि आपको मिला हुआ पैसा, हम बताएंगे फलाना को मिला है, आप जाइएगा उसके अकाउंट देखिएगा तो उस पर दिखाएगा सब शिक्षा सब शौचालय से जो पैसा निकला है उनके 12,000 रुपये आया हुआ है उनके खाते पे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उस पे आपने कितना काम किया है? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे हमने पहले इंदिरा आवास योजना चलता था, उसमें हमारे रीजन में पहले 45,000 रुपये आता था। उससे तहत से जैसे 500 300-400 रुपये 300-400 आदमी को दिलवाए थे ना। उसके बाद फिर आया 75,000 का प्रोग्राम, उसमें भी हम बहुत लोग का लाभ दिलवाए। फिर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया है, उसमें भी कुछ बहुत लोग का पैसा मिला। अभी जो हमने फिर उसके बाद ग्राम सभा को पहले पहले क्या था कि बीपीएल से मिलता था, तो बीपीएल जब ख़त्म हो गया तो प्रधानमंत्री ऑटो जनरेट एक ये था ऐप था, उसमें से आया ना। उसमें से जब आया तो उसमें का लोग को मिला। उसके बाद फिर लोग हम लोग को दे दिया, ये क्या बोलते हैं, ग्राम सभा से जोड़ने के लिए, तो हमने जोड़ा है 279 आदमी का नाम जोड़ा है। इसके मिलने वाला था, जॉब कार्ड वगैरह सबका बन गया है। इसके इलेक्शन बीतने के बाद उसके आवास का पैसा मिलेगा। अच्छा, उधर कुछ 3-4 नंबर वार्ड के कुछ छोटी जात के लोग थे, उनका आरोप था कि लाइट तो लगा हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन काट दिया गया है, क्या कारण है कि कनेक्शन काट दिया गया है? अब ये सब अपने लाइट लिए हुए थे, 3 साल 4 साल से वो बिलिंग नहीं किए। बिजली विभाग एक समय चल रहा था उसमें कि बिल जो बिजली बिल नहीं जमा किया उसका लाइट कनेक्शन काट दिया जाएगा, वही कनेक्शन काटा हुआ है। अच्छा, तो कोरोना काल में आपने अपने पंचायत के लोगों को क्या कुछ सुविधाएं दी हैं? क्योंकि कोरोना काल में सबके जो काम था, जो सारे जो रोजगार जो था सारा ठप हो चुका था, तो उस समय आपने कितना लोगों के साथ खड़े उतरे हैं? कोरोना काल में जब उस बार कोरोना आया फर्स्ट बार, तो हम लोग को निर्देश था कि जितने लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखना है। तो जैसे हमारे सरकार भवन स्कूल वहाँ पे रखा गया था, उनका खाना पीना वगैरह सब वहीं दिया जाता था। जो उनका मच्छरदानी वगैरह जो भी उसमें प्रॉफिट था सरकार का वो खुद मिल रहा था। उनको 14 दिन रख के फिर उनको घर पे छोड़ा जाता था। उसके बाद रही राशन की बात, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हर आदमी को 8 महीना पहले मिला राशन, 5-5 केजी जिसका राशन है, राशन कार्ड है। उसके बाद फिर सरकार इसके बीच में राशन कार्ड भी बनाने को काम की, जिसमें जीविका से कुछ लिया, कुछ अप्लाई कराया आरटीपीएस पर, उसमें भी बहुत कुछ राशन कार्ड बना, उससे भी लोग को लाभ मिला। और जो गरीब हमारे घर पे चाहे कहीं भी ऐसे कुछ दिखता था कि हमको उनको राशन कार्ड नहीं है तो उनको कुछ हेल्प करना चाहिए, तो अपने से भी हम लोग कुछ अपना राशन वगैरह कीन करके दिए हैं। कुछ लोग का आरोप था कि राशन का जो आया था तो उसमें 1.5-2 किलो चावल, गेहूँ और ऐसे मिला है, आटा मिला है, तो इतना से हम लोग पूरे महीने खा लेंगे। तो देखिए इस ज़्यादातर अभी 95% लोग का राशन कार्ड है, 95% नहीं 98% लोग का राशन कार्ड है। एका दुक्का जो लोग बचे हैं उन्हीं को ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनको भी कुछ लाभ इधर उधर से सरकार भी कुछ दिया। एक बार लगा के कैंप कि हम इसका राशन वितरण करेंगे, उनको भी कुछ राशन मिला। कुछ गरीब लोग को भी हम लोग भी हेल्प किए, कुछ और भी पार्टी लोग आके हेल्प किए, जैसे जिला परिषद हो चाहे विधायक के प्रतिनिधि हो, ऐसे सभी आदमी हेल्प किया उस समय। अच्छा, आम सभा आप महीने में कितने बार करते हैं? आम सभा महीने में हम लोग को 2 बार करना है आम सभा। हम लोग 2 बार आम सभा करते हैं, उसके बाद वो उसी से अधिकार से काम करते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि आम सभा तो होता ही नहीं। आम सभा ऑलरेडी सरकार चिट्ठी निकाल देती है कि इस तारीख को आम सभा करना है। हम लोग अभी अपने मोबाइल ग्रुप पे भी उस पर हम लोग अपना क्या करते हैं कि सबके व्हाट्सअप कर देते हैं, हाँ। व्हाट्सअप कर देते हैं कि भाई इस तारीख को आम सभा है। अच्छा। जैसे अभी दिखाते हैं आपको, जैसे कि आम सभा का डेट है आपको हमारा 12 तारीख को ना,
12 तारीख को डेट है, उसमें सभी अभी आदमी को आना है, उसमें डाल दिए हैं। और वार्ड से हम बोल देते हैं कि भाई अपने अपने वार्ड से भी लेके आदमी आओ, उसी में आएगा आदमी लोग, उसी के हिसाब से अपना अपना प्रस्ताव रखता है। यहाँ से यहाँ तक रोड बनाना है, इसको कुआं को जीर्णोद्धार करना है, छठ घाट बनाना है, जैसे मतलब बहुत जैसे योजना है, जितना भी योजना है उसको काम करता है। अच्छा, आप लगातार 2 बार मुखिया रहे हैं, आपकी भाभी रही हैं जी लगातार 2 बार। जी। फिर इस बार भी फिर चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पे इस बार आप लड़ेंगे? देखिए, जो हम लोग दो बार ये रह चुके हैं, जितना हमारे माने हमको सरकार ने प्रॉफिट दिया, जैसे अपना पैसा दिया, जैसे जल नल का दिया, चाहे गली नली का दिया, चाहे 14वीं का दिया, पंचम का दिया, हमने धरातल पे सबका काम किया। बजट बना के फिर बजट बना के हम लोग दिए हैं, उसके हिसाब से बजट आएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। और जितने आदमी हैं आज तक, अभी तक कि कहीं भी जाइए आप, जो बूढ़े हो गए उनसे पूछिए कि आपका पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, हर आदमी का। हमने तो पूछा, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि हमको नहीं मिलता। नहीं तो आप पूछिएगा, बोल रहे हैं 40 कि हमारा 73 साल के मिले एक बुजुर्ग, तो वो कह रहे हैं कि हमको 3 साल से मिल रहा है। नहीं, तो नहीं। मिलना चाहिए 13 साल 14 साल से। अच्छा, इसमें कुछ बीपीएल का प्रावधान था इसके पहले, कि जिसका बीपीएल होगा वही इसका लाभ उठाएगा। तो सरकार ने बीपीएल पे किया था, तो जिसका बीपीएल था उसका बन गया था। और जिसका अभी क्या किया सरकार ने, बना दिया विरजन पेंशन, उसमें आधार कार्ड से और पहचान पत्र से जो अथी मिल रहा है, उम्र मिल रहा है 60 वर्ष, उसका बन रहा है, उसका मिल रहा है अभी। तो अच्छा, आपके पंचायत में कई जगह गली नाली का काम अभी नहीं हुआ है? हमारे पंचायत में 98% काम हो गया है, 2% तक काम बाकी है। अच्छा जी। तो इस बार फिर से चुनाव होने वाला है, जी। किन मुद्दों पे आप लड़ेगा? जो बाकी है उसको हमको पूर्ण करना है। जो पब्लिक का समस्या है वो हम पूर्ण करते हैं। अपने घर पे जो भी हमारे घर पे आता है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से जो भी आएगा कि उसका जो हमारा ये काम करना है उसका हम काम नहीं किए हैं, उसको संतुष्ट करते हैं कि ये हमारे लायक काम करने लायक है, हम इस आपका काम कर देंगे। जो हमारे बस का नहीं है उसको बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है, कहीं हमारे से ऊपर है तो आप यहाँ जाइए, BDO साहब के पास जाइए, चाहे DM साहब के पास जाइए, ऐसा ऐसा बताते हैं ऐसे। इसीलिए हम फिर इसी पे मुद्दा पे हम है कि हमको पूरा जनता हमारे साथ है, वही जनता सब जानती है। जनता अभी टोटल चीज़ जानती है कि मुखिया जी बालापुर में क्या किए हैं, ठीक है। और रही बात कि अभी इलेक्शन है, लोग को बरगलाने की बात है, नया नया प्रतिनिधि लोग खड़े हैं, वो बरगला रहे हैं। जैसे आपको बता दिए कि हमारे यहाँ पहले 3 योजना चल रहा था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, 14वीं वित्त योजना, पंचम वित्त योजना, इसको टोटल बंद कर दी सरकार। बंद करके एक योजना चालू, अभी 15वीं वित्त चालू किया है। इसी से टोटल काम करना है। जैसे बता ही दिए थे कि गली नली, चाहे जल नल, चाहे जल जीवन हरियाली, चाहे जितना भी मतलब आ रहा है, स्वच्छता जीर्णोद्धार के एक जैसे भी मतलब इनार है वगैरह, जितना भी काम है, छठ घाट वगैरह जो भी है, एक ही पैसा से करना है। उसके लिए एक सरकार ने ई पोस्टल बनाई है, ई पोस्टल, ई ग्राम स्वराज उसमें डाली है, ई ग्राम स्वराज। उसमें हम लोग अभी जो भी ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा करके वो बजट हम लोग को सरकार से आता है कि हर पंचायत में इतना का बजट बनाइए, मतलब बताइए कि इतना का ये काम इतने का है, उसके प्राथमिकता के आधार पे उसमें से आप काम कीजिएगा, हम जैसे पैसा भेजेंगे। जैसे हम बना दिए 70 लाख का पैसा, भेजा सरकार 10 लाख का, उसमें से एक प्राथमिकता के आधार पे ये ज़रूरी है, उसको उठाइए, उसको काम कीजिए। फिर अगले साल हम भेजते हैं, चाहे 6 महीना बाद भेजते हैं, उसको भी फिर काम, उसमें से एक प्राथमिकता उठाइए और उसका काम कीजिए। तो यही बात है। तो जैसे कि अभी आपको हम बता रहे हैं, ये हम लोग जो चढ़ाए हुए हैं, ये है ये पूरा ग्राम सभा से ये वार्षिक योजना लिखा है ना, टाइड अनटाइड का पैसा आता है 2, एक अनटाइड का। इसमें हम लोग यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या ना, प्राथमिकता के आधार पर, मतलब क्या उसमें ज़रूरी है, इसमें से कोई एक योजना उठाइए, हम जितना पैसा उसमें अगर भेजते हैं आपके पास। उसके बाद इसमें हम वो बोलते हैं कि एक अनुमानित लागत इसमें डालिए ना, इसमें ग्राम सभा में कि बताइए कि उसका लंबाई, इसमें लिखा है ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य सड़क लंबाई में नल एवं लाइट की संख्या अंकित करें, चाहे जो भी योजना लेना है। इसी में लाइट का और नली गली का इशारा सब टोटल इसी में योजना लेना है। हाँ, लेना है। कितना खर्चा हुआ है? नहीं, ये खर्चा वाला नहीं है। ये है हम लोग ग्राम सभा से इसको मतलब ये एक
बोलते हैं इसको बजट बनाना, मतलब एक ग्राम सभा से लोगों से बजट लेना कि ये काम है ना, तो ये हम लोग एक लिए हैं ना। एक सी को लेने के बाद इसको ई ग्राम स्वराज पे चढ़ाते हैं। जैसे मरम्मती का कार्य लिया है, जैसे इसमें लिखा है तो ना, 17 लाख आपको मिला है टोटल, अभी तक जी, 3 लाख उसमें से 3 लाख खर्च हुआ है उसमें अभी से, ठीक है। और इसमें से हम प्राथमिकता के आधार पे जो भी काम, अगर जैसे हमारे इसमें सोख्ता भी कुछ बनाए हम, उसका बैलेंस नहीं मिला है, तो जो बनाया है उसका हम इसमें से बैलेंस जब, और उस सोख्ता का जब सब पूरा फाइल तैयार हो जाएगा, जेई एस्टिमेट बना देगा, तो उसके अकाउंट पे पैसा डाला जाएगा। वो काम कर दिया है, वो ऑलरेडी कर चुका है, तो उसमें से माइनस हो जाता है, पैसा माइनस इसमें से हो जाता है। तो इसको लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसा उठा लिया गया है टोटल, मतलब ऐसा कोई भी बात नहीं है। हर पंचायत का ऐसा ही पोस्टल में हर पंचायत का दिया हुआ है, चढ़ाया गया है। अभी विपक्षी लोग यही बोल रहे हैं कि ये पूरा पैसा आप उठा लिए हैं, वो मुखिया जी उठा लिए हैं, लोग को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए हम जनता से यही अपील करेंगे कि लोग के भ्रमित में मतलब जो लोग कह रहे हैं उसके, मतलब जो ये कर रहे हैं प्रतिनिधि, उनके बहकावे में न आए। फिर जो हम जैसे पहले काम किए हैं ईमानदारी से, वैसे ही फिर दोबारा भी काम करेंगे। क्या कम हो रहा है, क्या प्राथमिकता लिया गया है, क्या बैलेंस आ रहा है, क्या खर्च हो रहा है, सब लोग देख सकते हैं इसमें। हाँ, तो आप देख सकते हैं बड़हरिया प्रखंड के बालापुर पंचायत में भी हम आए हैं। सुनील शर्मा से हमारी बात हुई है कि इस पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है और कुछ काम बाकी रह गया है। तो इनका कहना है कि कुछ काम जो बाकी है, इसके बाद जब हमें फिर से जनता चुनती है तो उन सारे विकास को फिर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अपने ये वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं। मैं एटीएन लाइव के लिए समीर हाशमी, बालापुर पंचायत, सिवान।